Good morning, students. Today we will discuss about the chemical reactions of diazonium salts. लास्ट में हमने वीडियो लेक्चर में डायज़ोनियम साल्ट्स प्रिपेयर किए थे और हमने देखा था कि जो डायज़ोनियम साल्ट्स हैं दे आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स, ये बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं एंड दीज डायज़ोनियम साल्ट्स आर यूज्ड एज इंटरमीडिएट्स इन प्रिपरेशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अभी आप देखेंगे आज हम इनके सिंथेटिक यूटिलिटी करेंगे जहाँ पर हम इनको डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में चेंज करेंगे और हम देखेंगे कि हर रिएक्शन में हमारा डायज़ोनियम साल्ट जो है दैट विल एक्ट एज अ इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट होगा उस रिएक्शन में और आप उस डायज़ोनियम साल्ट्स को रिमूव करके वहाँ पर रिंग पर आप डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस में इनकी करते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शंस. रिप्लेसमेंट रिएक्शंस में इनकी क्या होगा, इनके रिप्लेसमेंट रिएक्शंस में जो नाइट्रोजन है आपका दैट इज़ लॉस्ट, नाइट्रोजन आपका लॉस्ट हो जाएगा और इन फॉर्म ऑफ N2 एंड जो डायज़ोनियम ग्रुप है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम और ग्रुप. ठीक है, किसी एटम और ग्रुप से आपका वो रिप्लेस हो जाएगा. तो जैसे मैं लिखती हूँ डायज़ोनियम साल्ट इज़ ArN2 प्लस Cl नेगेटिव, ये मेरा डायज़ोनियम साल्ट है. तो इसको देखिए मैं डिफरेंट ग्रुप से रिप्लेस कर सकती हूँ. ठीक, अगर मैं इसको क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl ट्रीट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl ग्रुप. Cl ग्रुप लग जाएगा, N2 प्लस Cl नेगेटिव ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा. यू विल गेट क्लोरोबेंजीन. ठीक है, और नाइट्रोजन आपकी निकल जाएगी. अगर मैं कॉपर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr यूज़ करती हूँ तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमो. You will get bromobenzene and this is a name reaction, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी भी हुई है ये रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमियर्स रिएक्शन, इसको आप सेंडमियर रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, और इस सेंडमियर रिएक्शन में जरा सा चेंज, जस्ट इसकी मॉडिफिकेशन कि आप क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की बजाय कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले लें और कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr ले लें. इवन देन यू विल गेट सेम प्रोडक्ट्स क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज गटरमैन रिएक्शन. गटरमैन रिएक्शन में आपको कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करनी है इंस्टेड ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड. तो आपने देखा हमने डायज़ोनियम साल्ट को रिप्लेस किया बाय क्लोरो एंड ब्रोमो. ठीक है, सिमिलरली यू कैन रिप्लेस बाय आयोडो. आयोडो फॉर्म में ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू हीट इट विद पोटाशियम आयोडाइड. पोटाशियम आयोडाइड के साथ आप हीट करेंगे तो यू विल गेट आयोडोबेंजीन. डायज़ोनियम जो N2 प्लस Cl नेगेटिव ग्रुप है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय आयोडीन. और अगर आपने इसको साइनो ग्रुप से रिप्लेस करना है तो यू कैन रिप्लेस either by reaction with copper cyanide or potassium cyanide. this group will be replaced by cyano. ये cyano से replace हो जाएगा, you will get cyanobenzene. ठीक है, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से हमने किया. likewise we can replace this by फ्लोरो. फ्लोरो के लिए this is a name reaction. आपने बाल्ज शीमन रिएक्शन पढ़ी हुई है. बाल्ज शीमन रिएक्शन में हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डायज़ोनियम साल्ट. उसमें क्या करना होता है, पहले हम इसको फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट करेंगे. फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट करने के बाद ये आपका एक और डायज़ोनियम साल्ट में चेंज हो जाएगा दैट इज़ नोन एज बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट. पहले आपका इंटरमीडिएट बनेगा ये बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट. इसको आपने हीट करना है. देन दिस विल चेंज टू फ्लोरोबेंजीन नाइट्रोजन
and BF3 is released. This is a name reaction Balz-Schiemann reaction. तो इस तरह से हम डाइजोनियम जो ग्रुप है उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय फ्लोरीन से हमने रिप्लेस किया इस रिएक्शन में, बाल्ज-शीमन रिएक्शन में. देन अगर हमने इसको उससे रिप्लेस करना है बाय OH ग्रुप तो जस्ट हीट इट विद वाटर या वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे भी छोड़ दें आप, तो दैट विल चेंज टू फिनोल, आपका फिनोल बन जाएगा. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमने ये ग्रुप भी ख़त्म करना है, यानी कि हमने इसको रिप्लेस करना है बाय हाइड्रोजन. तो यू हैव टू ट्रीट विद हाइपोफास्फोरस एसिड. दिस इज हाइपोफास्फोरस एसिड एक्वस मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन. जब आप ट्रीट करेंगे तो ये ग्रुप आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि दिस इज़ रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन. हाइड्रोजन लगा ना यहाँ पे, यू विल गेट बेंजीन, आपका बेंजीन हो जाएगा और आपका फास्फोरस एसिड बन जाएगा, आपका N2 बन जाएगा और HCl बन जाएगा. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है. आपको बहुत आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपको ये ग्रुप कम्प्लीटली रिमूव करना होगा. तो कैसे रिमूव करेंगे? बाय ट्रीटमेंट विद हाइपोफास्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन. तो दिस N2 plus Cl negative group is replaced by हाइड्रोजन. ठीक है. सिमिलरली यू कैन रिप्लेस दिस ग्रुप बाय नाइट्रो ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप के लिए आप नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड लेंगे, तो दिस ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप. यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन, HCl एंड N2. तो ये सारी रिएक्शंस आपके लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए आपकी यूज़ होगी, जिससे हम बहुत सारे जो है डाइजोनियम साल्ट्स को इंटरमीडिएट यूज़ करते हुए वी कैन प्रिपेयर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हम लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो वो भी हम बाद में प्रिपेयर करेंगे. पहले हमारे सिलेबस में 3 रिएक्शंस हैं डाइजोनियम साल्ट्स की: रिप्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन. तो पहले हम ये तीनों रिएक्शन कंप्लीट करते हैं. रिप्लेसमेंट हमने की, देन है रिडक्शन. अब जो डाइजोनियम साल्ट्स हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, और क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे? आइदर यू कैन यूज़ स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, या आप यूज़ कर सकते हैं सोडियम सल्फाइड Na2SO3. तो क्या होगा? डाइजोनियम साल्ट्स जो हैं आपके वो आपके चेंज हो जाएंगे हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड्स में. ये आपका जैसे डाइजोनियम साल्ट है, सपोज करो आपने सोडियम सल्फाइड डाला वाटर की प्रेजेंस में, तो यू विल गेट NH2 हाइड्रोजन क्लोराइड इसका साल्ट बन जाएगा. यू विल गेट फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड and sodium sulfate is released. तो फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा, चाहे आप सोडियम सल्फाइड से रिडक्शन करें या आप स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिडक्शन करें. अब इससे आपको अगर फ्री हाइड्राजीन बनाना है तो आप इसकी रिएक्शन कर देंगे विद बेस. जैसे अगर आप इसको NaOH से ट्रीट कर देंगे तो यू विल गेट फ्री फिनाइल हाइड्राजीन. ठीक है. तो इस तरह से आप डाइजोनियम साल्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं. देन लास्ट रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम साल्ट्स इज कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन आपने लोअर क्लासेस में फिनोल्स में भी पढ़ी हुई है कि फिनोल्स जो हैं आपके वो डाइजोनियम साल्ट्स के साथ आपके और अभी हमने लास्ट एमीन्स के चैप्टर में भी पढ़ा था कि एमीन्स डाइजोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्ट करके आपके डाई बनाते हैं. ठीक है. तो ये जो डाइजोनियम साल्ट्स हैं दे रिएक्ट्स विद किस किस के साथ? आइदर एरोमेटिक एमीन्स, आपके जो एमीन है दैट शुड बी एरोमेटिक, और योर फिनोल्स. ठीक है. इनके साथ रिएक्ट करेंगे और आपकी एजोडाइज बना देंगे. ये एजोडाइज जिसमें N डबल बॉन्ड N आपके ग्रुप प्रेजेंट होगा.
ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जैसे सपोज करो ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपने लिया N2+Cl-, आप फिनोल के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, दिस इज़ योर फिनोल। तो वीकली अल्कलाइन मीडियम में आपकी ये रिएक्शंस होंगी। आपको थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम चाहिए इन रिएक्शंस के लिए, तो क्या होगा, ये आपका N+N, Cl- यहाँ से और H यहाँ से आपका जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, HCl आपका निकल जाएगा एंड रिंग के साथ आपका लिंकेज होगी। यू विल गेट पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो आपकी जो ऑरेंज या रेड कलर की डाई बन जाएगी, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज कपलिंग रिएक्शन। और बिल्कुल इसी तरह आप एनिलिन ले सकते हैं, एनिलिन में NH2 होगा यहाँ पे। ये रिएक्शन भी आपकी वीकली अल्कलाइन कंडीशन में होगी, माइल्ड अल्कलाइन कंडीशन आपने लेनी है। तो यू विल गेट, अब आपका सिर्फ जो है OH की जगह NH2 ग्रुप होगा, यू विल गेट पैरा एमिनो एजोबेंजीन। जनरली येलो कलर की डाई होती है ये। तो डाई फॉर्मेशन विल अकर व्हेन डाइजोनियम साल्ट्स आर ट्रीटेड विद एरोमेटिक एमीन्स और फिनोल्स। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शंस थी डाइजोनियम साल्ट की। अब मैंने आपको बताया कि इन सब रिएक्शंस को यूज़ करते हुए वी कैन प्रिपेयर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डाइजोनियम साल्ट्स एज इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, जितनी भी आप रिएक्शंस कर सकते हैं मैक्सिमम रिएक्शंस आप कवर कीजिए। कुछ रिएक्शंस मैं आपको करवा रही हूँ। तो सिंथेटिक यूटिलिटी आप कह सकते हैं डाइजोनियम साल्ट्स की, कि हम इनको यूज़ करते हुए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए आपको आ जाए, आप कन्वर्ट कीजिए नाइट्रोबेंजीन को मेटाब्रोमोफिनोल में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या आप रिएक्शन यूज़ करेंगे। तो आप देखिए, आपको मेटा ही प्रोडक्ट बनाना है और बाय चांस आपको जो ये नाइट्रो स्टार्टिंग कंपाउंड गिवन है ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ही है। तो सबसे पहले तो आप इसकी ब्रोमिनेशन कर दीजिए। ब्रोमिनेशन करने के बाद अब ये ग्रुप आपका मेटा पोजीशन पे लग जाएगा, ब्रोमो। ठीक है, देन आपने कहीं ना कहीं अब इन स्टेप्स में डाइजोनियम साल्ट्स प्रिपेयर करना होता है। अब डाइजोनियम साल्ट्स आपने किससे प्रिपेयर किए थे, एरोमेटिक एमीन से। तो आप इस NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर दीजिए। आप आराम से NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके, और दैट विल चेंज टू NH2। वो आपका NH2 में चेंज हो जाएगा। हो गया। अब आप इसको डाइजोनियम साल्ट में चेंज कर सकते हैं, सोडियम नाइट्राइट HCl less than 5 degree Celsius, तो दिस विल चेंज टू N2+Cl-, और ये ब्रोमो आपका लगा हुआ है। अब आपने इस ग्रुप को चेंज करना है OH में, क्योंकि हमें मेटाब्रोमोफिनोल बनानी है। तो जस्ट ट्रीट इट विद वाटर। तो आप इसको वाटर से ट्रीट करेंगे तो आपका देखिए क्या बन गया, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था मेटाब्रोमोफिनोल, वो आपका आपने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, इसी तरह आप देखिए और रिएक्शंस हम करते हैं। सपोज यू हैव टू कन्वर्ट टॉल्विन इनटू ऑर्थोटॉल्विक एसिड। टॉल्विन से ऑर्थोटॉल्विक एसिड बनाना है। ऑर्थोटॉल्विक एसिड आपका क्या होगा, जिसमें टॉल्विन ये आपका हो गया और ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप आपका लगा हुआ हो। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे अब आपको पता है ऑर्थो पोजीशन पे जब आप ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं तो आप उसमें नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन,
और सल्फोनेशन, ये वाली फ्रीडल क्राफ्ट, ये रिएक्शंस करते हैं। तो आप उनमें से कोई रिएक्शन कीजिए। आप नाइट्रो में चेंज करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एमीन बना के डाइजोनियम साल्ट बनाना है, तो आप इसकी नाइट्रेशन कर दीजिए। नाइट्रेशन आपको पता है, नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो आपका नाइट्रो ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो टोल्विन है दैट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब आपने इसको रिडक्शन करनी है नेचुरली, क्योंकि आपने इससे एमीन बनाना है, और एमीन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका डाइजोनियम साल्ट बनाना होता है। तो आप इसको डाइजोनियम साल्ट में चेंज कर दीजिए। नाइट्रस एसिड लिख रही हूँ मैं, आपको NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेना होता है और आइस की प्रेजेंस में, तो ये ग्रुप जो है दैट विल चेंज टू डाइजोनियम साल्ट N2+Cl नेगेटिव। अब डाइजोनियम साल्ट को, इसको आपने डायरेक्ट उसमें तो रिप्लेस किया नहीं COOH ग्रुप में, लेकिन आपने साइनो में चेंज किया था, तो आप इसको साइनो में चेंज कर लो, क्योंकि साइनो कंपाउंड्स यू नो ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक मीडियम में कर दो, तो साइनो विल चेंज टू योर COOH ग्रुप। तो देखिए डाइजोनियम साल्ट्स को आपने इंटरमीडिएट यूज़ करके क्या बना लिया, ऑर्थोटोल्विक एसिड बना लिया। आप डायरेक्ट CH3 के ऊपर COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। और रिएक्शंस करते हैं हम। सपोज कीजिए आपको गिवन है एनिलिन, एनिलिन को आपने चेंज करना है एनिलिन से, सपोज करो आपने बनाना है 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। अब एनिलिन की आपने एरोमेटिक एमीन्स की रिएक्शंस आपको और नाइट्रो कंपाउंड्स की रिएक्शन आपको सारी ध्यान होनी चाहिए जब आप डाइजोनियम साल्ट्स की रिएक्शन करते हैं। तो आपने देखा, हमने एनिलिन की जब हेलोजिनेशन की थी, ये जो NH2 ग्रुप है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये जो है सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को एक्टिवेट कर देता है, और आपका क्या बन जाता है 1,3,5 पर, यानी कि आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन बन जाएगा। ये बनाते ही जस्ट आपको अब क्या करना है, इसको डाइजोनियम साल्ट में चेंज कीजिए। डाइजोनियम साल्ट में चेंज करने के बाद क्या होगा, आपका NH2 ग्रुप जो है दैट विल चेंज टू डाइजोनियम साल्ट, और डाइजोनियम साल्ट से अब हम ये ग्रुप अगर हटा दें, यानी कि इस ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जो हमें बनाना था। तो हाइपोफास्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन अगर आप ट्रीट करते हैं, तो ये ग्रुप आपका ख़त्म हो जाएगा N2+Cl नेगेटिव, एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब इसी में देखिए, यहाँ तो हमने ये ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया ना, हम इसको बाय हेलोजन भी रिप्लेस कर सकते थे। तो देखिए आपका, अगर आप इसको क्यूप्रस ब्रोमाइड से ट्रीट कर दें, तो आपका ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा बाय ब्रोमो। तो आपको ये वाली कन्वर्जन भी आ सकती है कि कन्वर्ट एनिलिन इनटू, अब ये आपका क्या बनना 1,2,3,5 टेट्रा ब्रोमो बेंजीन। तो जस्ट आपको माइंड में एक कंसेप्ट बना लेना है कि जो भी आपका गिवन आपका कंपाउंड होगा, आप उसको किसी तरह डाइजोनियम साल्ट में चेंज कीजिए, और फिर आप डाइजोनियम साल्ट के साथ उसकी रिप्लेसमेंट रिएक्शन करके आप गिवन प्रोडक्ट जो भी आपका है उसको आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। देन सपोज कीजिए अब आपका एनिलिन ही था, और एनिलिन से आपको कह दिया प्रिपेयर करो पैराडाइनाइट्रो बेंजीन।
पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन आप बनाइए। तो अब आप क्या करेंगे, एनिलीन की पहले प्रोटेक्शन कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, तो इसकी आप प्रोटेक्शन करते हैं, इसको COCH3 ग्रुप में चेंज कर देते हैं NH2 को। उसके बाद अब आप इसकी नाइट्रेशन करते हैं। तो नाइट्रेशन करेंगे अब आप, तो ये आपका पैरा पोजीशन पे जाके लग गया NHCOCH3 NO2। अब आप दोबारा से इसकी हाइड्रोलिसिस करके इस ग्रुप को NH2 में चेंज कर लेंगे। अब NH2 में चेंज करने के बाद नेचुरली आपको क्या करना है, डाइजोनियम साल्ट बनाना है, NaNO2 in presence of HCl and ice। This group will change to N2 plus Cl negative, और N2 plus Cl negative को हमने देखा था, अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड ट्रीट कर दें तो दिस ग्रुप विल चेंज टू नाइट्रो। तो देखिए आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन गया पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो बहुत सारे आप कंपाउंड्स जो है डाइजोनियम साल्ट्स को यूज़ करते हुए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अब सपोज कीजिए आपको कह दिया, मैक्सिमम मैं रिएक्शंस कवर करा रही हूँ, आपकी सारी रिएक्शंस इसी टाइप की होंगी, आपको यही सब स्टेप्स करने हैं जब भी आपकी कोई कन्वर्जन की रिएक्शन आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको सपोज कीजिए आपको बनाना है नाइट्रोबेंजीन से, अब आप सपोज करो आपको बनाना है मेटा नाइट्रोफिनोल। तो क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन लीजिए, नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन कीजिए, नाइट्रेशन करने पे दिस ग्रुप इज़ मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। अब उसकी आप रिडक्शन कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, अब ये आपका है कि अब आपको रिडक्शन कैसे करनी है क्योंकि अब आपको एक ग्रुप को तो नाइट्रो रखना है और एक को NH2 बनाना है। तो ये मैंने आपको बताया था, यू हैव टू ट्रीट विद अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम पॉलीसल्फाइड। ये रिएक्शन हमने करी है दोनों चैप्टर्स में अपनी। दिस इज़ नोन एज सेलेक्टिव रिडक्शन और जिनिन रिडक्शन। क्योंकि अगर अब आप यहाँ नॉर्मल कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LaH या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल यूज़ कर देंगे तो आपके ये दोनों ग्रुप NH2 में चेंज हो जाएंगे, बट हमें एक को NO2 ही रखना है। तो यू हैव टू डू सेलेक्टिव रिडक्शन। अब आप आराम से चेंज कर सकते हैं, इसका डाइजोनियम साल्ट बना दीजिए, NH2 ग्रुप विल चेंज टू डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, कैसे, बाय ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड। अब इस ग्रुप को क्योंकि आपने OH बनाना है तो जस्ट ट्रीट इट विद वाटर, यू विल गेट मेटा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो बहुत इजीली आप एक बार आपके माइंड में सेटअप हो जाए कि किस तरह से आपको ये कन्वर्जन्स करनी होती हैं, देन आप इन रिएक्शंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपको नाइट्रोबेंजीन ही गिवन था और नाइट्रोबेंजीन से अब आपको बनाना है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो जस्ट क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप की क्लोरीनेशन कर दो। क्लोरीनेशन करने पे क्या होगा, एक क्लोरीन ग्रुप तो आपका लग गया मेटा पे। अब हमने इस ग्रुप को क्लोरीन में चेंज करना है, तो मैं अब आपको सिंपल ऐसे करके दिखा रही हूँ। रिडक्शन की तो दिस विल चेंज टू NH2, देन डाइएजोटाइजेशन आपने की, डाइएजोटाइजेशन से दिस ग्रुप विल चेंज टू N2 plus Cl नेगेटिव एंड देन सेंडमेयर रिएक्शन या गटरमैन रिएक्शन में से कुछ भी कर दो, दिस ग्रुप विल चेंज टू क्लोरो। तो यानी कि आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ये ग्रुप आपका क्लोरो में चेंज हो गया और ये क्लोरो था ही हमारा। तो यू विल गेट मेटा डाइक्लोरो
बेंजीन। ठीक है, देन एक और रिएक्शन करते हैं हम, देखिए, जिसमें कि अब मैंने टोल्यूइन लिया है। टोल्यूइन से अगर मैं बनाना चाहती हूँ मेटाब्रोमोटोल्यूइन। अब आप कहेंगे कि टोल्यूइन की जब आप ब्रोमिनेशन करेंगे तो आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमो मिल सकता है, मेटा पे तो नहीं मिल सकता। तो अब हम क्या करें, तो अब हमें वही डाइज़ोनियम साल्ट्स यूज़ करते हुए रिएक्शन करनी है। देखिए, हमने पहले इसकी नाइट्रेशन कर दी तो हमें पैरा पोजीशन पे मिल जाएगा नाइट्रो ग्रुप। उसकी हम रिडक्शन कर दें, रिडक्शन करने के बाद हमारा NH2 में चेंज हो गया। अब इसकी हम एसिटाइलेशन कर दें, क्योंकि NH2 ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो NH2 ग्रुप हमारा प्रोटेक्ट हो गया, NHCOCH3 में चेंज हो गया। अब अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन करें तो अब क्या होगा, आपका जो ब्रोमीन है वो इसके विद रिस्पेक्ट NHCOCH3 ग्रुप के विद रिस्पेक्ट ब्रोमो पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि आपके अब दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक CH3 एक NHCOCH3 ग्रुप। तो जो आपका NHCOCH3 ग्रुप होता है दैट इज़ मच स्ट्रॉन्गर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एज कंपेयर टू योर मिथाइल ग्रुप। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से आपका क्या होगा, जो ब्रोमीन है दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू NHCOCH3। NHCOCH3 के विद रिस्पेक्ट आपकी ये ब्रोमो पोजीशन, जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो पोजीशन पर आएगी। अब आप देखिए, सिंपली ये ग्रुप आपको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, पहले तो आप इसकी वही हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस करके इसको वापस NH2 में चेंज करें। देखिए CH3Br NH2 में आपने चेंज किया। अब इसको आप डाइज़ोनियम साल्ट में चेंज कर दें और डाइज़ोनियम साल्ट से आप इसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं, इस ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं बाय हाइड्रोजन। हमने करा था बहुत रिएक्शंस में। यू कैन ट्रीट इट विद हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2 के साथ अगर आप ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन, ये ग्रुप आपका ख़त्म हो जाएगा, हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा, यानी यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट मेटाब्रोमोटोल्यूइन। अदरवाइज़ आप टोल्यूइन से मेटा प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे, क्योंकि टोल्यूइन इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ठीक है, तो आपने टोल्यूइन से मेटा बनाने के लिए देखो क्या किया, आपने ये जो स्टेप्स किए, इन स्टेप्स से आप डाइज़ोनियम सॉल्ट्स को जो है यूज़ करते हुए आप अपना टोल्यूइन की मेटा पोजीशन पर भी ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपकी जो जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो सारी डिस्कस कर दी हैं। तो आपने देखा कि हम डाइज़ोनियम साल्ट्स को एज इंटरमीडिएट यूज़ करते हुए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। So this was all about your chapter diazonium salts. Thanks for watching the video. Thank you.